हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आरआरबी के द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा नया वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये है CEN नंबर 09/2025 सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। रेलवे के अंदर नई वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है और ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है ये है रेलवे में ग्रुप डी के लिए। रेलवे ग्रुप डी पे लेवल 1 की जो पे मैट्रिक्स की है नई वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है आरआरबी के द्वारा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नई वैकेंसीज हैं ग्रुप डी की रेलवे के अंदर। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो वो 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं और फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 2 मार्च। 31 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक आपको अप्लाई करना है। 31 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है, 2 मार्च लास्ट डेट है और 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया है, यानी कि 4 मार्च तक आप फीस पे कर सकते हो अगर आप फीस रह गई तो आपकी। इसके अलावा करेक्शन पोर्टल खुलेगा 5 से लेकर 14 मार्च तक और जिनको स्क्राइब की ज़रूरत है तो वो 15 से लेकर 19 तक अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। मेन जो डेट की बात करें ग्रुप डी के लिए तो 31 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। रेलवे ग्रुप डी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है। ठीक है, पे लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी वाली बेसिक सैलरी रहेगी 18,000 रुपये और उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 और मैक्सिमम 33 साल आपकी हो सकती है 1 जनवरी 2026 के हिसाब से। मिनिमम 18, मैक्सिमम 33 ईयर्स। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो वो है 21,997, 21,997 यानी कि लगभग 22,000 वैकेंसीज आई हैं रेलवे ग्रुप डी की। 22,000 वैकेंसीज रेलवे ग्रुप डी की अब की बार दी गई है। 22,000 पदों पर यह भर्ती होगी रेलवे ग्रुप डी की। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें लिख रखा है कि क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS EBC स्टेटस, यानी कि जिसको फीस कंसेशन वगैरह जो भी है, जो भी कैटेगरी बेनिफिट लेना चाहता है तो अप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले तक आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। चाहे वो SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी का हो, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले। खुद का एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक वैलिड मेल ID होनी चाहिए। सारे आगे जो डिटेल्स होंगी वो आपको SMS के थ्रू बताई जाएगी। रेलवे की तरफ से मैसेज भी आएगा, मेल भी आएगी। तो आपको अपना मोबाइल नंबर अच्छे से चेक करके डालना है और मेल ID वो डालनी जो आप खुद यूज करते हो। कई बार हम जिससे फॉर्म फिलअप करवाते हो खुद की डाल देता हो, ऐसे नहीं करने, हमें अपनी खुद की मेल ID और खुद का मोबाइल नंबर डलवाना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर इसमें दे रखी है। कोई भी हेल्पलाइन चाहिए तो यहाँ पर आप ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ पर मेल कर सकते हैं rrb.help@csc.gov.in पर। यह आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका पेपर होगा एक CBT का। CBT के बाद आपको होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद DV होगा और लास्ट में आपका मेडिकल होकर सिलेक्शन किया जाएगा। पेपर जो होगा उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखना 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी जो आपका पेपर होगा उसमें। तो अपने तसल्ली से क्वेश्चन करके आने हैं पेपर के अंदर और लाइव फोटो आपकी कैप्चरिंग होगी। जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो लाइव फोटो आपको लगानी है रेलवे के फॉर्म के अंदर सारे। और ये मेडिकल स्टैंडर्ड की अलग अलग कंडीशंस दिखा रखी है।
उसके बाद हम बेसिक डिटेल्स की अगर बात करें तो एज लिमिट देखो 18 से 33 साल सभी के लिए है। देखो जनरल की और ईडब्ल्यूएस की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जनवरी 1993 के बाद की, ओबीसी की 2 जनवरी 1990, एससी एसटी की 2 जनवरी 1988, यानी कि 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है इनको एज के अंदर। बाकी जो सारे हैं मिनिमम 1 जनवरी 2008 से पहले के होने चाहिए, 1 जनवरी 2008 से पहले के। जनरल ओबीसी की डेट ऑफ बर्थ इसके बाद की होनी चाहिए, ओबीसी वालों की इनकी, जनरल ईडब्ल्यूएस ये ओबीसी ये एससी एसटी वालों की, इसके बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। भाई ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 साल का दिया गया है। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, एज रिलैक्सेशन किस किस को कितने कितने साल का दिया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए इसमें नॉर्मली जो क्लास मांगी जाती है वो 10th क्लास मांगी जाती है, एक चीज़ ध्यान रखना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कई पोस्टें ऐसी है जो टेक्निकल पोस्टें हैं, उस पर आपकी आईटीआई होनी चाहिए, उस पर डिग्री या डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। कुछ ऐसी पोस्ट है अप्रेंटिस वगैरह की, तो आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए बस, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा नहीं चलेगा, बीटेक नहीं चलेगी, ध्यान रखना। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो भी कैंडिडेट एससी एसटी से है या फीमेल तो सभी कैटेगरी की, और जो ईबीसी से उनको 250 रुपये फ़ीस दे करनी है, और जब पेपर दे के आओगे तो पेपर देने के आपकी 250 रुपये की फ़ीस रिफंड कर दी जाएगी। बाकी जो जनरल ओबीसी का कैंडिडेट है उसको 500 रुपये फ़ीस देनी है, और जब पेपर दे के आओगे तो आपको 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट पेपर नहीं दे के आए तो उसकी कोई फ़ीस रिफंड नहीं होगी, आपको ध्यान रखना है। फ़ीस रिफंड उसी कैंडिडेट की होगी जो पेपर दे के आएगा। ठीक है, देखो ईडब्ल्यूएस अलग है और रेलवे के अंदर ये ईबीसी का है, ईबीसी अलग चीज़ है। इसमें आपकी एनुअल इनकम 50,000 से कम होनी चाहिए, सालाना आय 50,000 से कम है तो ही आप ईबीसी के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, रिफंड उसी की फ़ीस होगी जो पेपर दे के आएगा, बिना पेपर देने वाला को फ़ीस रिफंड नहीं होगा। उसके अलावा ये बेसिक रिजर्वेशन की डिटेल्स दे रखी है, एक्स सर्विसमैन के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। ध्यान रखना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी के नए होने चाहिए, मतलब अप्रैल 2025 के बाद के बने हुए होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स, और फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले के बने हुए होने चाहिए। फॉर्म अप्लाई करने के पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। खासकर जो रिजर्वेशन के हैं सी एस टी ओबीसी डब्ल्यूएस वाले, अपने ध्यान रखना नए डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। इसके अंदर कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस की CCAA की, उनको अलग से पोस्ट उनकी दी गई है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और उसमें डिग्री डिप्लोमा वाले नहीं भर सकते, आईटीआई वाले भर सकते हैं। जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर आने, जो कहीं भी और कहीं काम करते हैं गवर्नमेंट वाले, तो अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी है। अब बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो इसमें सिर्फ एक पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर डीवी, फिर मेडिकल। सिर्फ एक पेपर होगा इसके अंदर, और उस पेपर के आधार पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब पेपर एग्जाम पैटर्न की बात करें, पेपर में क्या आएगा, तो पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का पेपर होगा। 25% जनरल साइंस के, 25 मैथ के, 30% रीजनिंग के और 20% जीके के, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। इंग्लिश नहीं आती इसके अंदर, ध्यान रखना। 30 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर का मैथ, 25 नंबर की जनरल साइंस और 20 नंबर का करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस। टोटल 100% 90 मिनट में करने हैं, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आपको ध्यान से करना है। और ये सिलेबस दे रखा है, अभी मैथ का ये सिलेबस है, इसमें से पूछा जाएगा। उसके बाद ये रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है। जनरल साइंस आएगी 10वीं तक की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का तो कोई सिलेबस फिक्स होता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद पीईटी होगा कैंडिडेट का, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। पीईटी होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मेल कैंडिडेट की बात करें तो आपको 35 किलो वजन लेके जाना है, 100 मीटर, 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। एक ही मौका मिलेगा, अगर वेट गिरा दे तो बाहर हो। उसके बाद आपसे 1 किलोमीटर की दौड़ लगवाई जाएगी 4 मिनट 15 सेकंड में, दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। फीमेल की बात करें तो फीमेल को 20 किलो का वजन उठाना है, 100 मीटर 2 मिनट में बिना वेट गिराए, और 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल हो। ये मेल कैंडिडेट्स का है और ये इधर वाला फीमेल कैंडिडेट्स का है। ठीक है, ये मेल और ये फीमेल। ध्यान रखना पीईटी पास करना जरूरी है, एक ही मौका दिया जाएगा, वेट उठा के चलना है और दौड़ लगानी है। पहली बार इसके अंदर दौड़ का चैप्टर जो शामिल किया गया है, रनिंग, पहले रनिंग नहीं होती थी इसके अंदर। अप्लाई करना है आरआरबी की साइट पर, आपको रजिस्ट्रेशन करना पहले से कर रखा तो लॉगिन करना है।
अगर पहली बार फॉर्म अप्लाई करे तो रजिस्ट्रेशन करना है। और ध्यान रखना आपकी लाइव फ़ोटो खींचेगी। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम आप फ़ोन से करो, कहीं से भी करो, आपकी लाइव फ़ोटो अपलोड होएगी। पहले वाली फ़ोटो अपलोड नहीं होगी, लाइव फ़ोटो आपकी खींचेगी। इसके अंदर ये ध्यान रखना। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो मांगे जाएंगे वो स्कैन करके आपको अपलोड करने हैं, PDF वगैरह बनाकर। ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको समझा रखी है, ठीक है। और एप्लीकेशन स्टेटस आपको पहले दिखा दिया जाएगा एडमिट कार्ड से पहले कि आपका एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हो गया। जिसका रिजेक्ट हो गया वो बाहर है। इसके अलावा ये अलग अलग RRB और उनके ये मेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं RRB के हिसाब से। कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं अपने अपने RRB के हिसाब से। ये ज़रूरी है भाई, जैसे आपको पूछना हो मेरा जो स्टेशन है जो मैं रहता हूँ वो किस RRB जोन के अंदर आता है, तो ये सारी बातें आप पूछ सकते हैं। ये इनके मेल ID भी दे रखी है, अलग अलग RRB जोन की अलग अलग डिटेल्स। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट दे रखे, किस किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की अलग अलग RRB जोन के हिसाब से वैकेंसीज, किस जोन के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं वो सारी डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई है। और उनकी वैकेंसीज की बात करें, ये अलग अलग दे रखी है। जैसे सबसे पहले वेस्टर्न जोन मुंबई की दे रखी है, पोस्ट का नाम, अलग अलग डिपार्टमेंट है और ये अलग अलग वैकेंसीज दिखा रखी है। जो CCAA की है ना, इस पर सिर्फ वो ITI वाला ही अप्लाई कर सकता है, बाकी और पोस्ट पे तो 10वीं पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद ये है NWR जयपुर की, अलग अलग वैकेंसीज आप देख के अप्लाई करना। उसके बाद है ये NCR इलाहाबाद की। अगला जोन है SWR हुबली। अगला है WCR जबलपुर। उसके बाद अगला है ECR भुवनेश्वर। अगला है SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। अगला है नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली। देखो न्यू दिल्ली जोन की अगर हम बात करें, टोटल वैकेंसीज की बात करें, तो ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट ब्रिज की 307 है, कैरिज एंड वैगन की 251, ऐसे करके सारी RRB की अलग अलग वैकेंसीज दी, अलग अलग पोस्ट हैं और उनकी अलग अलग वैकेंसीज हैं। ये दिल्ली वाले की, ठीक है, ये दिल्ली की टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है RRB दिल्ली की। उसके बाद ये साउदर्न रीजन चेन्नई की है। उसके बाद NER गोरखपुर की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। उसके बाद NFR गुवाहाटी की वैकेंसीज दे रखी है। उसके बाद ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की, मेट्रो कोलकाता की है। सेंट्रल रेलवे मुंबई की दे रखी। देखो मुंबई की अलग अलग 2 रीजन है मुंबई के अंदर, ध्यान रखना। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर की है यहाँ पे, और लास्ट में है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की। कोलकाता मेट्रो की अलग, कोलकाता की अलग और सिकंदराबाद की अलग से दे रखी है। तो आप अप्लाई करने से पहले वैकेंसीज देखना किस जोन में आपकी वैकेंसीज हैं। जिस जोन के लिए अप्लाई करोगे वहाँ पे आपको सर्विस करनी पड़ेगी, ट्रांसफ़र नहीं होगा 5 साल से पहले, ध्यान रखना है। तो अप्लाई सोच समझ के करना। दिल्ली से आसपास हो दिल्ली से अप्लाई करो, जयपुर से करो, कहीं से भी अप्लाई करो। कट ऑफ के चक्कर में दूसरे जोन से अप्लाई करोगे तो वहीं पर आपको नौकरी करनी पड़ेगी, ट्रांसफ़र नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अपने पहले ही सोच समझ के अप्लाई कर लेना। तो ये था वैकेंसी नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से रेलवे ग्रुप डी का। 22,000 पोस्ट अब के बाद रेलवे ग्रुप डी के अंदर दी गई है। केवल 10वीं क्लास और ITI वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। डिटेल में आपको समझा दिया है नोटिस। 2 मार्च फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट इसकी रहेगी। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।